नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर टॉपिक वाइज करा रहे हैं। जिससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख नियुक्तियां। पहले राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे प्रमुख, फिर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो नियुक्तियां हैं वो आपकी जून 2024 तक की अपडेटेड है और पिछले एक साल तक की नियुक्तियों की यहाँ पर बात होगी। एक साल की करंट अफेयर्स में कवर होंगी। स्टार्ट करते हैं पहले नाम से, पिनाकी चंद्र घोष, जो कि देश के पहले लोकपाल के रूप में जो है वो नियुक्त हुए। तो देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। जनरल बिपिन रावत, ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जिसको कहते हैं, वो जो है वो आपके थे। विशाल वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है वो चुने गए थे। विशाल वी शर्मा। वेनेसा नाकाटे, सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के चुने गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत की ओर से G20 के प्रमुख समन्वयक के रूप में जो थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला, भारत की ओर से G20 के जो शेरपा हैं उसके रूप में अमिताभ कांत जो है वो नाम आपको याद रखना है। आर के सिंह का नाम की अगर बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? आर के सिंह। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के ऊपर जो आया था वो सद्भावना राजदूत था, यहाँ पर राष्ट्रीय राजदूत है, दोनों में अंतर है। ये आयुष्मान खुराना जो है इनको बनाया गया। अगला नाम है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें चुना गया है? तो अरिंदम बागची, इनको चुना गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। चुनाव आयोग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में इलेक्शन देखने को भी मिला। तो राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुनाव आयोग का राजकुमार राव को जो है वो चुना गया है। तो इसलिए याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हाल ही में हुए हैं, तो क्वेश्चन ये बन सकता है। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हितेश कुमार मकवाना, इनको जो है वो सेलेक्ट किया गया है भारत के महासर्वेक्षक के रूप में। 16वें वित्त आयोग, देखिए कई लोग 15वें वित्त आयोग के जो एनके सिंह थे, ऑप्शन में दिख जाता है एनके सिंह, उसको टिक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया। भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करेंगे तो इसके सीईओ कौन? रघुराम अय्यर, सीईओ भारतीय ओलंपिक संघ के। रक्षा मंत्रालय की अगर बात होगी तो महानिदेशक इसके कौन? समीर कुमार सिन्हा। अगला है उपेंद्र द्विवेदी, जो कि उप प्रमुख हैं थल सेना के। उपेंद्र द्विवेदी, ये आपका सही होगा। भारत के लिए एडीबी के एडीबी के जो निदेशक हैं वो कौन? तो ये मिया ओका। एडीबी जो है फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी के अगर बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो फिलीपींस के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं कि कब ये गठन हुआ था इसका, तो 1966 में हुआ था, 19 दिसंबर की तारीख थी। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग। अगर बिहार का पेपर दे रहे हैं तो संभवतः इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो परमार रवि मनु भाई, ये बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। आईआरसीटीसी के निदेशक कौन? तो आईआरसीटीसी के निदेशक संजय कुमार जैन। भारत के लोकपाल को लेकर एक क्वेश्चन ऊपर आया था सबसे, वो पहले करके पूछा गया था। यहाँ पर भारत के लोकपाल की बात होगी तो अंजय माणिक राव खान विलकर, ये नाम से होगा। ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना उसमें क्या था? देश के पहले लोकपाल, तो वहां यहाँ पहले वर्ड नहीं जोड़ा है, यहाँ भारत के लोकपाल की बात की गई। संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में अनुराग अग्रवाल का नाम देखने को मिलेगा। बिहार के मुख्य सचिव की बात करेंगे तो ब्रजेश मल्होत्रा। अगला नाम, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के आईबीए के, तो ये एम वी राव, ये बने हैं। यूपीएससी के निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया? तो ये हंसा मिश्रा को जो है वो चुना गया है। यूपीएससी का पेपर निकालने में अच्छे बच्चों की हंसी छूट जाती है, ऐसे जोड़ सकते हैं। अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन की अगर बात करेंगे तो ये जयश्री दास वर्मा, इनको जो है वो चुना गया है फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष के तौर पर। प्रधान महानिदेशक पीआईबी, तो इसको इसके रूप में सैफाली शरण जो है इनको चुना गया है। पीआईबी जो है ये आपका होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये आपकी नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की
इंफॉर्मेशन को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के, पॉलिटिक्स, प्रोग्राम, अचीवमेंट, इनिशिएटिव जो है उन सभी पर वर्क करती है। इसके शेफाली शरण। कोच राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम कौन बनी है? हरेंद्र सिंह। संयुक्त निदेशक सीबीआई के अनुराग कुमार जो है इनको बनाया गया है। 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है वो नियुक्त किया गया है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये नलिन प्रभात की यहाँ पर जो है वो बात होगी। वैसे आप देखेंगे तो पिछले इसमें एक साल का करंट अफेयर का कुछ सीन ही नहीं है। अगर कोई अपडेट हुआ होगा तो यहाँ पर अपडेट करके लिख दिया गया होगा। कुल मिलाकर के जितने भी अपडेटेड हैं वही यहाँ लिखें कि वर्तमान में कौन किस पद पर है। पहली महिला कुलपति, हाँ जैसे कुछ वर्ड हैं जो पहले करके लिखे ना, वो यहाँ पर आपको एक जीके जीएस के तौर पर भी याद करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली महिला कुलपति की बात होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसके प्रमुख के रूप में प्रोफेसर नाइमा खातून। उप प्रमुख नौसेना के कौन है? नौसेना प्रमुख जो थे वो दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। उप प्रमुख जो है कृष्णा स्वामीनाथन। निदेशक आयुष मंत्रालय के कौन? तो सुबोध कुमार, इनको चुना गया है आयुष मंत्रालय के प्रमुख के रूप में। कार्यकारी निदेशक आरबीआई के कौन है? लक्ष्मी कंठ राव, आर लक्ष्मी कंठ राव। एल&टी ये कंपनी है, तो ये आर शंकर रमन जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी को चुना गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की अगर बात करेंगे प्रमुख के तौर पर, तो संजय कुमार मिश्रा को चुना गया है। इफ्को वाला अध्यक्ष की तो ये शायद जीके उसमें आया भी था प्रैक्टिस सेट में, दिलीप संघानी जो है इनको चुना गया। चीफ ऑफ पर्सनल नौसेना संजय भल्ला जो है इनको चुना गया है। अतिरिक्त महानिदेशक सीबीआई के ऊपर अलग से थे, ये अतिरिक्त हैं, तो वाई वी कृष्णा जो है सही हो जाएगा। और अध्यक्ष नफेद जेठा अहीर जो है इनको चुना गया है। अब इसमें कुछ हैं जो उप वर्ड से आ जाता है, तो फिर वहां पर आपको ज्यादा नहीं, पर प्रमुख तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ये जो नफेड लिखा है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की तरफ। जितनी आपने राष्ट्रीय देखी उतनी ही लगभग अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो तक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। 2023-24 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, यहाँ पर सबसे पहला पद्मा लक्ष्मी जो कि यूएनडीपी की सद्भावना दूत के रूप में जो है वो नियुक्त की गई है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर सौम्या स्वामीनाथन को जो है वो चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर राष्ट्रीय से कंपैरिजन करेंगे तो। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज के रूप में सुमन कुमारी को जो है वो चुना गया, पहली हिंदू महिला जज। अगला है सुमन कुमारी जो कि ये हो गया हमारा। अगला राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें जो हैं वो हैं जो बाइडेन, 46वें नंबर के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेरिका की पहली महिला के तौर पर जिल बाइडेन का नाम यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग जो है इनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में साइमन स्टील को जो है वो चुना गया है। जॉर्जिया मेलोनी, ये तो इतना चर्चा में रहती हैं, आपने देखा भी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा भी था जो दौरा हुआ था जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो वहां पर हाईलाइट भी हुए थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगला है आपका पियरे ऑनवियर गॉरिचंस, ये की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? आयशा मलिक। ऐसे पाकिस्तान की उम्मीद है नहीं है कि पूछे जाएंगे भारत में क्वेश्चन, पर यह है कि पता होना चाहिए। मुख्य अर्थशास्त्री वर्ल्ड बैंक के कौन? इंद्रमित गिल, ये सही हो जाएगा। अगला है वेनेसा नकाटे, ये हैं सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। ब्रजेंद्र नवनीत, ये डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। एशिया ओलंपिक
परिषद, इसके अध्यक्ष के तौर पर शेख तलाल फहद अल सबा, इनको जो है वो चुना गया। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के तौर पर डिल्मा रूसेफ को जो है वो चुना गया। ये सब नियुक्तियां हाल ही में नहीं हुई है, मतलब वर्तमान में कौन किस पद पर है उसके आधार पर दिया गया है। कुछ पहले से हैं, कुछ नए भी चुने गए, इसमें अपडेट कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हो गया अरिंदम बागची, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। COP29 के अध्यक्ष कौन? तो COP29 के अध्यक्ष हैं मुख्तार बाबायेव। WTO में भारत के राजदूत कौन है? तो WTO में भारत के राजदूत हैं स्टेफन पांडियन। प्रधानमंत्री फ्रांस की अगर बात होगी तो सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर गैब्रियम अटल को जो है वो चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के तौर पर नवाब सलाम को चुना गया है। पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत की पाकिस्तान मरियम नवाज को चुना गया। पहली महिला मुख्यमंत्री कह लीजिए या पंजाब प्रांत, ये पाकिस्तान का है पंजाब प्रांत, ये भारत का नहीं है। जब बात होगा कि पाकिस्तान के अंतर्गत पहली महिला जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बनी है? मरियम नवाज बनी। कहाँ की बनी? पंजाब प्रांत की बनी। कहने का मतलब ये है। राष्ट्रपति पाकिस्तान के 14वें कौन है? आसिफ अली जरदारी। विदेश मंत्री पाकिस्तान के इंसांग डार। अगला फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। युद्ध वगैरह फिलिस्तीन वगैरह का देखने को मिलता रहता है ना, इसलिए यहाँ पर दिया भी गया है। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तामस सुलियोक, हंगरी के। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो, ये हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री आयरलैंड के कौन? साइमन हैरिस। ऐसे कमला हैरिस थे, वैसे नाम से थोड़ा सा नाम इनका मिलता जुलता है, साइमन हैरिस। कमला हैरिस जो थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति थी, और ये साइमन हैरिस जो है ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं आयरलैंड के। प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट के AI डिवीजन के अध्यक्ष के तौर पर मुस्तफा सुलेमान का नाम देखने को जो है वो मिलता है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन थे? तो ये थे वॉन गैथिंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन? तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन, ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति स्लोवाकिया की अगर बात करेंगे तो कौन? पीटर पेलेग्रिनी, ये जो है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। पाकिस्तान के डिप्टी PM कौन? तो पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार। प्रधानमंत्री सोलेमन द्वीप के कौन है? तो इनका नाम है जेरेमिया मोनले। प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड के कौन है इस समय? तो जॉन स्वाइनी है। राष्ट्रपति कौन है पनामा के? जिनका नाम है जोस राउल मुलिनो, ये हैं पनामा के। चाड के राष्ट्रपति कौन है? इदरिस डेबी, ये हैं चाड के राष्ट्रपति। सिंगापुर के कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोग सेउन साई, ये जो है वो सिंगापुर के हैं। ईरान के कौन है? ईरान के हैं कार्यवाहक के तौर पर हैं तो मोहम्मद मौखबर हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कौन? ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं टू लैम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है गितानस नौसेदा। चाड के प्रधानमंत्री अलग है, ऊपर राष्ट्रपति दिया गया था, देखिए ऊपर आया था राष्ट्रपति चाड इदरिस डेबी, पर यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो अलामी अलीना। अब यहाँ पर देखिए इतने ज्यादा दिए गए हैं, इनमें से आप वो याद कर सकते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, या तो गिने चुने ही दिए गए, ज्यादा नहीं दिए गए, आप चाहें तो सभी भी याद रख सकते हैं। ये हमारे जितने भी नियुक्तियां थी वो समाप्त हुई। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, और रैंकिंग हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसी से हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ताकि पिछला भी आपका कितना रिवाइज है वो भी पता चलता रहे।
तो ये प्रश्न आपके लिए है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर आया है। तो भारत का स्कोर 3.4 था, 1.3 था, 5.2 था, 4.1 था। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं और कोई सुझाव तो अवश्य बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।